हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 11वां क्लास। यह एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में मैं उन लोगों के लिए इंग्लिश सिखाने वाला वीडियो बनाया हूँ जिन लोगों को एक भी इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जिन लोगों को ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ करके उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है नहीं आता है, या जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उन लोगों के लिए यह 25 दिनों का एक सीरीज चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को आप देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि पहले पता नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि जो हम लोगों का जो भारत का एक बहुत फेमस जो त्यौहार है जिसका नाम है दिवाली, तो दिवाली के बारे में कैसे आप लोग इंग्लिश में 10 या 20 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे, किस तरीके से, चलिए हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है दिवाली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। दिवाली इज यानी है, एन यानी एक, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फेस्टिवल यानी त्यौहार, इन यानी में, इंडिया यानी भारत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ दिवाली भारत में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यानी यह जो दिवाली है यह भारत में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्यौहार बोलिए या पर्व बोलिए, बात एक ही है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो दिवाली त्यौहार है वह भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे फेस्टिवल जो है यह नाउन है, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है और एन आर्टिकल है। एन द यह 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल सीखना चाहते हैं तो आर्टिकल के ऊपर भी वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय एवरी हिंदू। दिस फेस्टिवल यानी यह त्यौहार, यानी दिवाली त्यौहार, यह जो दीपावली त्यौहार है, यह जिसे दिवाली त्यौहार जो है यह इज सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, बाई यानी के द्वारा, एवरी हिंदू यानी प्रत्येक हिंदुओं के द्वारा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह जो दिवाली त्यौहार है उसको हर एक हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। जब इज आर एम के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगे तो आप समझ जाइए कि यह जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होगा। तो अगर आप लोग पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है दिवाली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर। दिवाली कम्स यानी दिवाली कम्स यानी आता है, इन यानी में, द बिगिनिंग यानी शुरू, ऑफ यानी का, विंटर यानी जाड़ा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ दिवाली जाड़ा का शुरू में आता है, यानी जो जाड़ा की शुरुआत होती है उसी में दिवाली पर्व आता है। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे मैं कम वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस। पीपल यानी एक से अधिक लोग, क्लीन यानी साफ करते हैं, एंड यानी और, वाइट वॉश देयर हाउसेस यानी अपने घरों को
वाइट करते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि लोग अपने घरों को साफ करते हैं और वॉश यानी वाइट करते हैं। तो यह जो सेंटेंस है यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, जिसमें मैं क्लीन वर्ब का यूज किया हूँ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साफ करना। ऑन द फेस्टिवल डे यानी त्योहारों वाले दिन दे डेकोरेटेड देयर हाउसेस विथ पिक्चर्स एंड टॉयज। ऑन द फेस्टिवल डे यानी त्योहारों वाले दिन दे यानी वे लोग यानी जो भारतवासी हैं वे लोग डेकोरेट यानी सजाते हैं देयर हाउसेस यानी अपने घरों को विथ यानी से पिक्चर्स एंड टॉयज पिक्चर्स यानी चित्रों एंड यानी और टॉयज यानी खिलौनों से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि त्योहारों वाले दिन जो वे लोग हैं यानी भारतवासी हैं वे अपने घरों को पिक्चर और खिलौनों से सजाते हैं। तो यह डेकोरेट वर्ब है, इसी से बना है डेकोरेटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सजाने वाला, और इसी से बना है डेकोरेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सजावट। जैसे शादी विवाह में डेकोरेशन किया जाता है तो डेकोरेट से वो बना है शब्द। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि किस वर्ब से कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और उन वर्ड मीनिंग को किस तरीके से यूज होता है, तो इसके ऊपर मैं करीबन 101 वीडियो का एक सीरीज बनाया हूँ, जो कि वर्ब का सीरीज है, जिसका नाम है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। तो अगर आप लोग उस सीरीज को देखना चाहते हैं और फ्री में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंढें मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज, और उस 101 वीडियो का जो सीरीज है उसको देखना ना भूलें। उसी सीरीज में आप लोगों को मिलेगा डेकोरेट वर्ब और इससे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, इसका पांचों फॉर्म क्या होता है और इस वर्ब का क्या हिंदी मीनिंग होता है। अगला सेंटेंस है एट नाइट पीपल लाइट लैम्प्स एंड पुट देम इन रोज। एट नाइट यानी रात में, पीपल यानी लोग, लाइट लैम्प्स यानी लैम्प्स को जलाते हैं, एंड यानी और, पुट देम इन रोज, पुट देम यानी उन्हें रखते हैं, इन रोज यानी कतार में यानी लाइन में यानी पंक्ति में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि रात में जो भारत के लोग हैं वे लैंप को जलाते हैं यानी बत्ती को जलाते हैं, दियरी को जलाते हैं और उन्हें रो में रखते हैं। यानी आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो भारतवासी हैं, जो हम भारतवासी हैं, दिवाली के दिन बत्ती को जलाते हैं हम लोग और उसको एक लाइन में रखते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी बात को इस सेंटेंस के द्वारा अभिव्यक्त किए जाने का प्रयास किया गया है। अगला सेंटेंस है दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेश। दे यानी वे लोग यानी हम भारत के वासी के लिए दे का प्रयोग हुआ है। भारतवासी वर्शिप यानी पूजा करते हैं, गॉडेस यानी गॉडेस का हिंदी मीनिंग होता है देवी। जैसे देवी और देवता होते हैं तो देवी को इंग्लिश में गॉडेस बोला जाता है, गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी को, एंड यानी और, गॉड गणेश, गॉड यानी भगवान ईश्वर यानी देवता, देवता में गणेश को। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम भारत के जो वासी हैं वे लोग लक्ष्मी जी की पूजा, देवी में लक्ष्मी जी की और देवता में गणेश भगवान की पूजा हम लोग दिवाली के दिन करते हैं। तो वर्शिप का हिंदी मीनिंग होता है पूजा करना, इसी से बना है वर्शिपर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुजारी। यानी वह व्यक्ति जो पूजा करे उसको वर्शिपर बोला जाता है। इस वर्ब का यूज कब कैसे किया जाता है, इसका पांचों फॉर्म क्या होता है, इससे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इसी 101 वीडियो के सीरीज में आप लोगों को वर्शिप वर्ब भी मिलेगा।
अगला सेंटेंस है स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच अदर। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ आर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटी जाती है, टू ईच अदर यानी हर एक जगह। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मिठाइयाँ हर एक दूसरे को बांटी जाती है। ईच अदर यानी एक दूसरे को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप लोग देखे होंगे कि दिवाली के दिन एक दूसरे को मिठाई जो होती है डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटी जाती है। तो अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है बांटना, तो इसी 101 वीडियो के सीरीज में यह वर्ब भी आप लोगों को मिलेगा। अगला सेंटेंस है सम पीपल गैम्बल ऑन दिस ओकेजन। सम पीपल यानी कुछ लोग, गैम्बल यानी जुआ खेलते हैं, ऑन यानी पर, दिस ओकेजन यानी इस अवसर पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुछ लोग इस अवसर पर जुआ खेलते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो गैम्बल का हिंदी मीनिंग होता है जुआ खेलना, इसी से बना है गैम्बलर जिसका हिंदी मीनिंग होता है जुआरी। यानी वह व्यक्ति जो जुआ खेलता है उसको इंग्लिश में गैम्बलर बोला जाता है, जो कि इसी वर्ब से बना है। तो इस वर्ब का कब, कैसे और किस तरीके से यूज होता है सीखना चाहते हैं, इसके पांचों फॉर्मों को सीखना चाहते हैं, तो यह वर्ब भी आप लोगों को 101 वीडियो का जो वर्ब का सीरीज है उसी में आप लोगों को यह वर्ब भी मिलेगा। और उस सीरीज में आप लोगों को सब कुछ डिटेल में सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है दिस इज बैड। दिस यानी यह, इज यानी है, बैड यानी बुरा। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह बुरा है। यानी उस पर्व के दिन जुआ खेलना यह बुरा है। यानी लोगों को उस पर्व के दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग उस दिन अपने घर में बहुत सामान को बेच करके हार जाते हैं, बहुत लोग अपने घर को हार जाते हैं, बहुत लोग तो यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपने बेटी बहन को भी हार जाते हैं, जो कि गलत बात है। इस तरीके से कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है जो कि वर्ब ही है। यह एक वर्ब होता है बी यानी होता है होना। इस वर्ब के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस धरती पे पूरे इंग्लिश में एकमात्र यह बी वर्ब है जिसका 7 फॉर्म होता है और जिसका यूज पूरे वर्बों में, पूरे वर्ड मीनिंग में सबसे ज़्यादा किसी शब्द का यूज होता है तो बी वर्ब का यूज होता है। इसी के फॉर्म होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन। तो सबसे ज़्यादा किसी वर्ब का फॉर्म और यूज होता है तो यही वर्ब है। इस वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो यह वर्ब भी आप लोगों को 101 वीडियो का जो वर्ब का सीरीज है उसमें इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा। अगला सेंटेंस है बिजनेसमैन चेंज देयर अकाउंट बुक्स। बिजनेसमैन यानी जो व्यापारी होते हैं वो चेंज यानी चेंज करते हैं देयर अकाउंट बुक्स यानी अपने जो कैलकुलेट करने वाला बुक होता है उसको। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि व्यापारी जो होते हैं वो अपने अकाउंट बुक को चेंज करते हैं। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो चेंज वर्ब है, इसका यूज कब, कैसे और कहाँ किया जाता है, इसके पांचों फॉर्म क्या होते हैं सीखना चाहते हैं तो इसी 101 वीडियो के वर्ब सीरीज में यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला सेंटेंस है देयर इज अ लॉट ऑफ फन। देयर इज यानी है, अ लॉट ऑफ फन यानी बहुत सारा मजा। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बहुत मजा है। यानी जब आप कोई काम करें और आपको आनंद आए और कहना हो कि बहुत मजा है या बहुत मजा आता है तो आप बोलेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ फन। देयर इज अ लॉट ऑफ फन यानी बहुत मजा आता है या बहुत मजा है। तो यह रहा दोस्तों
कि कैसे आप लोग कुछ शब्द दिवाली के ऊपर इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए अब मैं आगे आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ और आप लोगों को इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ जो आप लोगों को याद करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि वर्ड मीनिंग इसी में से लिया गया है। ये वर्ड मीनिंग है जो कि आप लोगों को याद करना है ताकि आप लोगों को जब आगे इंग्लिश सिखाया जाए तो किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो। इज सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है। डेकोरेट यानी सजाना, यानी किसी चीज़ को सजाने को इंग्लिश में डेकोरेट बोला जाता है। रोज यानी पंक्तियाँ, यानी किसी चीज़ को लाइन बाय लाइन करने को रोज बोला जाता है। वर्शिप यानी पूजा करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, पूजा करने को वर्शिप ही बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। गैम्बल यानी जुआ खेलना, यानी जुए खेलने को गैम्बल बोला जाता है। ओकेजन यानी अवसर। और अगला है अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स यानी वही खाते, यानी जो खाते होते हैं उनको अकाउंट बुक्स बोला जाता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाइयों के साथ या बहनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को कम से कम किसी न किसी एक ग्रुप में या किसी न किसी एक सोशल मीडिया पे अवश्य इसका लिंक शेयर करें। अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक है। आप मुझसे सभी सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़िए। व्हाट्सएप पे जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं प्रयास करूँगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दूँ। कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे हमारे देश में मेला लगता है, लड़के कैसे मेले में जाते हैं और किस तरीके से सामान खरीदते हैं, वो सभी चीज़ें इंग्लिश में कैसे कहा जाए, ये सब कल की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास, जिसमें आप लोग सीखे हैं ये दिवाली पर्व के बारे में। तो आप मुझे हर एक जगह पे फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।